नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि क्या कारण है इंसान जब भी उसके पास पैसा आता है या पावर आता है तो वो बिल्कुल वैसा ही करता है जिसके खिलाफ वो हमेशा लड़ता रहा है या जैसा वो सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि हम हमेशा पैसा या पावर या उस चीज़ के मिलते ही जो चीज़ हमें हमेशा ललचाती थी वो चीज़ मिलते ही हम बिल्कुल वैसा करने लगते हैं जैसा कि हम दूसरों में बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं ये बातें अब जो पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शंस हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये जो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, गली मोहल्ले और पंच पंचायत के ये रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं, ये कल तक इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, इसी व्यवस्था को क्रिटिसाइज कर रहे थे और जैसे ही ये जीत के आएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि अभी लोग कर रहे हैं या इसके पहले वो जिसके खिलाफ लड़ रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसका क्या कारण है? ये इंसानी स्वभाव ऐसा क्यों है? इसके तीन चार किस्से मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको लगेगा, जिससे पता चलता है कि इंसानी स्वभाव जो है वो सब में एक जैसा होता है। बहुत ही विरले होते हैं जो दैव स्वभाव के होते हैं। एक जेल में सुपरिंटेंडेंट और जितने जेलर और उसके सिपाही थे वो खूब पिटाई करते थे अपने कैदियों की और बहुत बदनाम थे और बहुत ही ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते वो कर रहे थे वो। इसके ऊपर एक फिल्म बनी है। कुछ दिनों बाद इन्हीं कैदियों को जेलर और सिपाहियों का स्थान दे दिया गया, सेंट्री का। वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लग गए जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, जिसकी वजह से वो हताहत थे। बिल्कुल वैसा ही बिहेव वो पुराने संतरियों या जेलर के साथ करने लग गए। तो ये इंसानी स्वभाव है। एक अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना की जगह है, वहाँ पर एक अंग्रेज परिवार, ये उस ज़माने की बात है जब स्लेव ट्रेड होता था और श्वेत अश्वेत का भेदभाव था। काले नीग्रो को खरीद कर नौकर बनाया के रखा जाता था। हमारे देश में भी होता था बट ये मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की बात बता रहा हूँ। तो एक गोरे परिवार ने एक नीग्रो पर रहम करके उसे आज़ाद कर दिया और उसे पैसे भी दिए ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके और उसको सपोर्ट किया। जब वो नीग्रो थोड़ा पैसे वाला हो गया तो उसने वही करना शुरू कर दिया। उसने नीग्रो खरीदे और अपने यहाँ काम कराने शुरू कर दिए और वो उनसे जैसा कि गोरे व्यवहार करते थे उससे भी बुरा व्यवहार करने लग गया। यही व्यवस्था आप देखेंगे कास्ट सिस्टम में भी है और अब वो रिजर्वेशन में परिलक्षित हो रही है। जो लोग रिजर्वेशन का फायदा पा जाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय करते थे। गांव में अगर आप देखेंगे कोई सा भी तहसीलदार या शहरों में अगर ये रिजर्वेशन श्रेणी के हैं तो इनका एक मनोभाव रहता है अपर कास्ट के खिलाफ। तो आप एक नया कास्ट सिस्टम शुरू करते हो तो ये एक प्राकृतिक हमारी कमजोरी है, इंसानी तरीका है। ये गलत है, बिल्कुल जीने का तरीका है। लेकिन ये अब बहुत छोटी जगहों पर आ जाइए। आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे कि जैसे ही कोई पदाधिकारी आप इलेक्ट करते हो, खुद ही इलेक्ट करते हो, 100 200 500 घरों का एक सोसाइटी होती है, उसमें अगर आप एक पदाधिकारी सिलेक्ट करते हो, वो कल तक कह रहा था कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, वहाँ रोड नहीं हो रही, वहाँ लाइट नहीं जल रही, और वो सबसे पहला काम क्या करेगा कि पूरे सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन वो करना शुरू कर देगा। सारे नौकरों को अपने काम पे लगा लेगा। बाकी किसी के घर में लाइट बिजली पानी की व्यवस्था हो नहीं हो उसके यहाँ पूरी चौकस रहेगी। तो ये हमारा स्वभाव है। हमारे घर में बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 10-20 साल ही एक परिवार काम करता था। जब ये विमेन रिजर्वेशन शुरू हुआ पंचायतों में
तो उनमें से एक महिला पंच बन गई। बाद में वो शायद जिला परिषद में चले गई या जिला पंचायत परिषद में सिलेक्ट हो गई, क्योंकि वो रिजर्वेशन होता है, फिर उसमें भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। तो उसके गांव में उसे ये फ़ायदा मिला जो जहाँ से भी वो आती थी, और वो जिला पंचायत में चले गई। बहुत दिनों बाद वो हमारे घर पर आई तो उसका पति उसका हैंडबैग लेकर चल रहा था, उसका पर्स उठाए वो उसके पीछे चल रहा था। तो मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई कि कल तक जो खेती किसानी का काम कर रही थी वो बिल्कुल वैसा बिहेव कर रही है जैसा कि वो सोचती है कि उससे एक्सपेक्टेड है। अगर वो जिला पंचायत सदस्य है और कुछ पैसे कमा रही है तो उसका पति उसकी सेवा में लग जाए या अपने आप को गांव से ऊपर समझने लगती है। इसी तरह अब आप देखेंगे कुछ ही महीनों में जो नए पंच, सरपंच, पार्षद और ये सब चुने जाएंगे, ये बिल्कुल वही काम करेंगे जो अब तक होता आ रहा है। हर वो जगह, हर वो चीज़ जहाँ पर वो पैसा बना सकते हैं वहाँ पैसा बनाने की सोचेंगे, जहाँ वो कुछ तिकड़म भिड़ा सकते हैं वहाँ तिकड़म भिड़ाएंगे, कहाँ ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, कहाँ कॉलोनी में क्या हो सकता है, किसके मकान के आगे कचरा नहीं होना चाहिए, किसके आगे होना चाहिए, कहाँ पे क्या, ये बिल्कुल वही काम करेंगे जो इलेक्शन के दौरान ये कह रहे थे कि देखो पिछला वाला कर रहा था, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपके परिवार का सदस्य हूं और ऐसा है और वैसा है। मैं छोटे इलेक्शंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आप उस आदमी को लगातार देखते हो, अपने पास पड़ोस का ये आदमी होता है जो पार्षद या पंच बनता है, और वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जो इससे पहले वाला बिहेव कर रहा था। वही नाली, रोड, ट्रैफिक की अव्यवस्था, ठेले, चौकस, ये सब के सब प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेंगे, और नया आदमी आएगा, नई कुछ कमाई करेगा, नए कुछ तरीके ढूंढेगा कमाने के, कहाँ से केबल जाना चाहिए और कहाँ से गली कटनी चाहिए और कहाँ पे रोड बननी चाहिए, कहाँ पर कंक्रीट पड़ना चाहिए, यही सब ढूंढते रहेंगे। अब आप सोचिए कि यही कारण है कि ना हमारे शहर बदलते हैं ना हमारे गांव बदलते हैं। कुछ पैसा जो सरकार बजट में डालती है और जो डिपार्टमेंट में आता है उसमें ऑटोमेटिकली अगर कुछ काम हो गया तो हो गया, वो भी बताते हैं कि 15-20% पैसा ही ज़मीन पर पहुंच पाता है। तो कोई प्रोजेक्ट आया कि भाई चाहे 4 लेन होना है यहाँ पर, या यहाँ पे नाली बननी है, यहाँ पे पानी की टंकी बननी है, तो वो इसलिए करा जाता है क्योंकि उसमें से कुछ पैसे कमाने हैं, उस प्रोजेक्ट में से, उस काम में से कुछ पैसे जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो बना लेंगे, इसलिए वो काम हो जाता है। इसलिए नहीं होता कि किसी ने प्लान करके, किसी ने अपने क्षेत्र की समस्या समझकर, अपने गली मोहल्ले, अपने गांव की समस्या समझकर उसको प्रायोरिटी देके, उसे प्राथमिकता देकर उसे पूरा कराया है। यही कारण है कि ये 25 इलेक्शन हो जाएं, 25 तरह के रिजर्वेशन हो जाएं, 25 तरह के आप चेंजेस ला लीजिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कोई चेंज नहीं आने वाला। आपका घर गांव वैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गांधी या लोहिया बन पाते हैं। बघेल जैसे तो ढेरों हैं। आप सोचिए इस बारे में और इस बार के इलेक्शन की तैयारी करिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।